Hello friends, myself Arvind Kumar and welcome back to my YouTube channel Arvind Life as Fact. फ्रेंड्स, हमारा पिछला वीडियो था हाउ टू स्टॉप रेप। पिछले वीडियो में हमने कुछ कारण रीज़न समझे थे कि कैसे दिन प्रतिदिन ये घटनाएं बढ़ रही हैं और फ्रेंड्स आने वाले दिनों में अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये और भी बढ़ेंगी। कब होंगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इस प्रॉब्लम का अब तक हमारे डिस्कशन से एक कंक्लूजन कह सकते हैं हमने जो निकाला है कि अपने बच्चों को सोचना समझना सिखाइए, सिर्फ रटना नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स रट तो तोता भी सकता है। इसलिए आपको बात करनी होगी अपने बच्चों से, डिस्कस करना होगा इन सब चीज़ों का। और हाँ, फिर भी मैं कहूँगा कि मैं नहीं जानता ऐसा करने से क्या होगा, लेकिन फ्रेंड्स हाँ, उससे अच्छा ही होगा जो आपने बात नहीं की तब होगा। फ्रेंड्स आज हम एक दूसरा व्यू, हमारा रीजंस कह सकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। इससे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है इसके लिए रियली सॉरी फ्रेंड्स। सेकंड, मेरा किसी स्पेशल व्यक्ति विशेष पर, यानी कि ये मेरे आप कटाक्ष कह सकते हो, लेकिन ये कटाक्ष नहीं है। मैं सिर्फ उन रीजंस को जो हमारी इन घटनाओं को बढ़ा रहे हैं उन पर डिस्कस कर। आज हम जो बात करेंगे वो क्या आखिरकार गर्ल्स या वुमेन का भी इन सब घटनाओं में कोई रोल है? क्या वो खुद इन घटनाओं को कहीं जाने अनजाने में क्रिएट तो नहीं कर रही है? पहले भी इन पर काफ़ी डिबेट्स जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में भी होते रहते हैं, टीवी चैनल्स पे भी होते रहते हैं। हम भी आज उन्हीं पर डिस्कस कर रहे हैं। मेरा मानना है कि शायद हमारा कैरेक्टर्स, हमारे कपड़े, हमारा फ्रेंड सर्कल, ये भी इन घटनाओं का कारण बन रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर, चाहे किसी का भी हो फ्रेंड्स, एनी पर्सन, मैन वुमेन, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। और आपके रहने, खाने पीने, चलने, देखने, बहुत सी चीज़ों से भी आप अपने आप भी बयां हो जाता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है। और अगर आप सही हैं तो आपको सर उठाकर चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेवजह आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। फ्रेंड्स दूसरा हमारा जो व्यू है, हमारे कपड़े, ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कह सकते हैं। प्लीज़ आप इसको अपनी आज़ादी, इक्वलिटी ऐसा कंपेयर नहीं करें। अब मान लीजिए एक लड़की शॉर्ट स्कर्ट और बहुत भी कुछ, जैसे कि आजकल वेस्टर्न्स कपड़े पहनती हैं। ओबियसली आप फ्रेंड्स, चाहे कोई भी गर्ल्स हो, घर पर पूछती है कि मैं घर वालों से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि घर वाले बहुत यही कहते हैं मैक्सिमम कि बहुत अच्छी लग रही हो, क्योंकि उनका आपके साथ जो रिलेशन है, जो नज़र है उनकी, वो आपको किस नज़र से, किस सोच से देखते हैं। अब आप सोचिए फ्रेंड्स, जब आप बाहर निकलते हो, अगर घर वालों को इतने अच्छे लग रहे हो तो बाहर वालों को कैसे लगोगे? आप किसी को देखने से या कुछ सोचने से रोक नहीं सकते। मैं ये नहीं कहता कि आपको पर्दे में रहना चाहिए या लाइक मुस्लिम महिलाओं की तरह रहना चाहिए, फिर भी आपको अपनी एक एज, प्रोफेशन, प्लेस, ये सब देखने चाहिए, क्योंकि एक मैरिड एक और अनमैरिड में बहुत अंतर होता है। मैक्सिमम केसेस जो आज सामने आ रहे हैं वो अनमैरिड के होते हैं, मोस्टली आप 95% केसेस कह सकते हैं। इसलिए फ्रेंड्स मेरा मानना है कि आपको अपने कपड़े, अपनी एज, प्रोफेशन देख कर के ही चूज करने चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स डालते हैं। हमारा फ्रेंड सर्कल, कुछ केसेस में ऐसा भी हो रहा है कि हमारा फ्रेंड सर्कल भी मैं फ्रेंड्स ऐसे लोगों को कहूँगा कि वो फ्रेंड्स हो ही नहीं सकते। लेकिन इसमें भी हमारी ही गलती होती है। हमें फ्रेंड्स बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें उन पर ट्रस्ट है या नहीं। फिर भी हमें जैसे लेट नाइट पार्टी करना, कहीं भी बिना सोचे समझे उनके साथ चले जाना, अपना रेशियो भी देखना चाहिए। बॉयज़, गर्ल्स, उनके करैक्टर, व्यवहार, सब चीज़ों को देखना चाहिए। कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, अपने घर वालों को इन्फॉर्म ज़रूर करना चाहिए। हर प्रॉब्लम में हम गवर्नमेंट को दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन कुछ जगह कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें भी कुछ करना होता है।
फ्रेंड्स, आपने सुना है या मानना है, और मानना भी पड़ेगा कि लेडीज़ और जेंट्स कह सकते हैं आप, गर्ल्स या बॉयज़, इनमें कोई हम डिफरेंस नहीं कर सकते, यानी कि सब इक्वल हैं, दोनों कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये सच है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है, हमें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि कोई किसी से कम है। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी आप सीरियसली सोच कर देखिए, कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, जिसने हमें बनाया है उसने कुछ डिफरेंस तो शायद किया होगा, इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। हमारी कल्चर इतनी बुरी नहीं है फ्रेंड्स, हमें इसके कुछ नियम कानूनों का पालन करना चाहिए। इम्पोर्टेंट होता है सिचुएशन, हमें इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। लास्टली मैं यही कहूँगा कि अगर आप माता पिता हैं तो आपको अपने बच्चों से एज ए फ्रेंड्स डिस्कस करना चाहिए, और आप अगर एक मैच्योर पीपल हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, गुड बाय।